अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, नया साल शुरू हो गया और इसके साथ ही हमारे स्टूडेंट्स का भी काम शुरू हो गया। वो स्टूडेंट हमारे जो हायर स्टडीज़ के लिए यूके और अमेरिकन रीजन में जाना चाहते हैं। काफ़ी मेरे पास मैसेजेस अभी बीच में आए जिसमें दो चीज़ों का बहुत जिक्र किया गया। नंबर एक, वीज़े का प्रोसेस समझा दीजिए और दूसरा अखराजात के हवाले से बता दें। अच्छा, वीज़े का प्रोसेस तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगा। आज हम बात करेंगे अखराजात के हवाले से। अच्छा, अखराजात के हवाले से पहले एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यूके यूरोप रीजन का है। कुछ मेरे पास मैसेजेस ऐसे आए थे जिसमें जो स्टूडेंट हजरात थे वो जिक्र कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की साइड का, जो कि नाउ डेज आजकल काफ़ी फेमस है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़े के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ। मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, मैंने उनसे जिक्र किया है कि ये एक्सपेंसेस मुझे बता दें कि किस तरह से होते हैं। तो जैसे ही वो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा, ताकि ये कि आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आसानी रहे। अगेन, मैं रहा नहीं हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन हासिल करूंगा और वो करके मैं आपको दूंगा, ठीक। लेकिन यूके यूरोप रीजन में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि वो वहां तो मैं रहा हूँ, काफी अरसा रहा हूँ, तो मुझे हर चीज का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यूके यूरोप रीजन की मिलेगी ये बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अखराजात जो है वो डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। एक स्टूडेंट है उसके अखराजात डिफरेंट है, दूसरा स्टूडेंट है उसके अखराजात डिफरेंट है, ठीक है ना। और ये जनरल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। दूसरी चीज, आप यूके जा रहे हैं तो अखराजात सिटी टू सिटी भी वेरी करते हैं, सही है ना। अगर आप लंदन में हैं तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, ठीक है ना जी, उसका तो हम अभी जिक्र कर ही नहीं रहे हैं, आप उसको तो हटा दें। जो हजरात लंदन जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो शायद इतनी अच्छी ना हो, मैं आपको क्लियरली बता दूं। लंदन की मुझे अलहदा से वीडियो बनानी पड़ेगी उसके अखराजात और वहाँ के प्रोसीजर्स की, ठीक। अगर आप बर्मिंघम, मैनचेस्टर या लीड्स इस किस्म के बड़े शहरों में जा रहे हैं तो उसके अखराजात कुछ थोड़े से ज्यादा होंगे। और अगर आप छोटे सिटीज में जा रहे हैं, आप शेफील्ड में जा रहे हैं, आप लेस्टर में जा रहे हैं, कॉवेंट्री में जा रहे हैं, न्यूकासल अपॉन टाइन में जा रहे हैं, तो उसके अखराजात जो है वो एज कम्पेयर टू बड़े सिटी थोड़े से कम होंगे। तो अगेन, सिटी टू सिटी भी वेरी करते हैं, सही है ना। बर्मिंघम रीजन हो गया आपका वेस्ट मिडलैंड जिसे हम कहते हैं, जिसमें बर्मिंघम कम्युनिटी दोनों शामिल होता है। दोनों जगह में रहा हूँ, न्यूकासल अपॉन टाइन में मैं रहा हूँ, लंदन में भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो वेस्ट मिडलैंड रीजन है और आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन है जिसके अंदर न्यूकासल, दरहम, संडरलैंड ये सारे आते हैं, यहाँ पे मैं रहा हूँ। यहाँ की मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये सारी चीजें आज बताऊंगा। और उसको आपने जिस सिटी में फिर आप जा रहे हो आपने उससे कंपेयर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला आपका है ट्यूशन फीस, दूसरा है आपका फूड एक्सपेंस, तीसरा है आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस और चौथा है जनाब आपका इंटरनेट एक्सपेंस। और पांचवा अदर एक्सपेंसेस हैं जिसके अंदर आपके एंटरटेनमेंट वगैरह, जिम वगैरह इस किस्म की चीजें हैं। अगर आप ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं तो वो डिफरेंट वो चीजें हैं, तो वो अदर एक्सपेंसेस में रख ले। लेकिन हम बात करेंगे मेन एक्सपेंसेस की। नंबर एक, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस हर स्टूडेंट को पता होती है कि उसकी कितनी है। यकीनन एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एट द टाइम ऑफ द वीजा उन्होंने 50% तो मिनिमम जमा कराई होगी, बाकी के 50% उनको मालूम है, वो उनके पास होनी चाहिए। और मैं ये मशवरा दूंगा आप लोगों को कि प्लीज ट्यूशन फीस अरेंज करके जाएं। बाकी चीजें जैसे तैसे वहां मैनेज हो जाएंगी, कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ट्यूशन फीस एक बड़ा एक्सपेंस होता है और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यूनिवर्सिटी को देना है तो फिर आपने देना है। तो मेरा मशवरा ये है कि प्लीज आप ट्यूशन फीस अरेंज करके जाएं, ताकि ये है कि आपकी स्टडीज में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बस वो चलती रहे। बाकी चीजें हम वहां पे मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, दूसरा एक्सपेंस है आपका एकोमोडेशन एक्सपेंस, रूम रेंट, ठीक है ना जी। एकोमोडेशन, अगर आप यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन में जा रहे हैं तो मसला ही खत्म हो गया, स्ट्रेट आप पे करें चले जाएं। लेकिन यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस जो रूम रेंट होगा, जो एकोमोडेशन के प्राइस होंगे वो बहुत ज्यादा हाई होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो एक रूम के 100 से तो ऊपर ही, 100 पाउंड पर वीक से तो ऊपर ही जाएंगे। 150 से तो नीचे मैं नहीं समझता होंगे। यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन के क्वालिटी के एकोमोडेशन होती हैं, अच्छी एकोमोडेशन होती हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी के करीब होती हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है, तो उस हिसाब से उनके प्राइस काफी हाई होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जहन में 150 से नीचे रखिएगा, ठीक। नंबर वन। नंबर टू, घर के लिए दूसरा ऑप्शन होता है कि आप दो चार दोस्त मिलकर एक घर किराए पे ले लें, ठीक है ना। अगर आप न्यूकासल में हैं तो आपको अराउंड
£600 में आपको एक मुनासिब घर मिल जाएगा, मुनासिब लोकेशन पे मिल जाएगा। उसमें 150 से 200 की आप यूटिलिटीज ऐड कर लें, यानी कि आपका गैस, बिजली, पानी वगैरह के बिल्स आप ऐड कर लें, इंटरनेट के भी ऐड कर लें उसमें आप, तो सब मिल मिला के आपको वो घर 800 या £900 का पड़ेगा। डिवाइडेड बाई आप उसको कर लें 3-4 स्टूडेंट जो भी हैं, तो ये है कि ये घर अगर आपको £1000 का भी पड़ता है तो 4 स्टूडेंट अगर मिलकर रह रहे हैं तो £250 आपको पड़े, जो कि बहुत चीप है। एक ये ऑप्शन है। अच्छा जी, इस ऑप्शन में प्रॉब्लम ये होता है कि एक स्टूडेंट है, 2 महीने बाद चला गया, किसी को जाना है, किसी को सिटी बदलना है, किसी को यूनिवर्सिटी बदलनी है, तो जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही होती है, ठीक है ना। फिर वो नए स्टूडेंट ढूंढ रहे होते हैं अपनी कॉस्ट को जो है वो रिजनेबल रखने के लिए। ये प्रॉब्लम अपनी जगह मौजूद है। द बेस्ट ऑप्शन जो है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, वो ये है कि बहुत सारे वहां पे लैंडलॉर्ड और कंपनीज ऐसी हैं जो आपको रूम रेंट पर देते हैं। एक घर है, उसमें 5 कमरे हैं, तो वो 5 लोगों को वो घर 5 कमरे किराए पे देते हैं, 5 लोगों को, ठीक है ना, रूम रेंट देते हैं वो आपको। तो उसमें ये होता है कि बाथरूम और किचन आपका शेयर होता है, ठीक है ना, कॉमन एरिया आपका शेयर होता है, लेकिन रूम आपका अपना होता है, वहाँ प्राइवेसी आपकी होती है। उसमें ये होता है कि वो एवरेजली अगर आप कॉमेंट्री वगैरह में या न्यूकासल में है तो आप £500 पर वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक रूम आपको मिल जाएगा। उसमें अच्छी चीज ये है कि यूटिलिटीज सारी शामिल होती हैं, ठीक है ना, सारी यूटिलिटीज शामिल होती हैं, और सम टाइम्स तो उसमें इंटरनेट भी दे देते हैं वो, ठीक। तो वो बड़ा इजी पड़ता है स्टूडेंट्स को, और बहुत अच्छा रहता है कि आपने एक रूम लिया किराए पे और दैट्स इट, आपने 400 से 500 एवरेज होता है इनका, ठीक है ना, वो दिया आपने और आप फारिग हो गए। आपके पास सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, यस बाथरूम और किचन शेयर होता है, लेकिन ये है कि बहुत सारे हेडेक से बच जाते हैं। फिर कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा उस घर में, फिर आपका इससे ताल्लुक नहीं होता, आपका अपना एक रूम है और उसमें जो फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है और ये मैं प्रीफर भी करता हूँ, लोगों को सजेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, दूसरा आ जाए जी एक्सपेंस फूड का। फूड के दो एक्सपेंस हैं जनाब, कि आप घर में बनाएंगे या आप बाहर से लेंगे। घर में बनाएंगे बहुत चीप पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लगेगा आपको कि आप एक साथ ही गए और £100 की शॉपिंग कर ले आए, लेकिन ये है कि बहरहाल फिर आपको ये भी लगेगा कि 15 दिन तक 20 दिन तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आप घर में ही बना रहे हैं, तो वो तो एक बहुत चीप ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब अगर ये नहीं कर सकते आप तो ऑब्वियसली आप बाहर से खाएंगे। उसमें फिर दो कैटेगरीज बन जाती हैं। नंबर एक, आप कहीं से भी लेके खा रहे हैं तो एवरेजली मील जो है वो आपको £4 का पड़ेगा मिनिमम, ठीक है ना जी। तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि एक शख्स 2 मील रोजाना ले रहा है तो 8 से 10 पाउंड पड़ता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो नॉर्मल हो ही जाता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। तो हम 10 पाउंड रख लें तो 50 से 60 पाउंड तो आप अपने फिर वीक के एक्सपेंस रख लें आप फूड के, ठीक है ना। इसमें एक चीज ये हो सकती है कि अगर आप बाहर से ही खाना लेना चाह रहे हैं तो बहुत सारे हमारे वहाँ पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं जो आपके साथ ये डील कर लेते हैं कि ठीक है हम आपको 2 मील रोजाना देंगे, सही है ना, और वो इन मील में ये आइटम होंगे, ठीक है ना, और आपने जो है वो पर मील जो है वो आप हमें £3 पे कर दें या £2.5 पे कर दें, क्योंकि मार्केट में £4 का रेट चल रहा है, लेकिन आप हमसे रेगुलर लेंगे, ठीक है ना, तो आप 2 मील के £6 पे कर दें या £5, वट एवर जो भी आपकी डील बननी होंगी उनके साथ बन जाएगी, और ऐसी डील्स बनाते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, हर ऑनर है, ऑनर बैठ गया आपके साथ, उसके साथ जो आपकी डील बन गई वो उसने बना दी आपके साथ, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इस पे जाते हैं। जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आप यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे या कोई इवेंट होगा, तो अक्सर करके रेस्टोरेंट्स के ब्रोशर आएंगे वहां पर, उस पार्टी में कहीं गेट पे रखे हुए होंगे या किसी भी तरह से आपको मिलेंगे। उन लोगों से जरूर रब्ता कीजिए, क्योंकि वो लोग लाजमी ये डील बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि वो टारगेट ही स्टूडेंट्स को कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये फूड एक्सपेंस हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है जनाब। ट्रांसपोर्ट में अच्छी बात यह है कि वहां पर थ्रू आउट द यूके आपका वीकली और मंथली कार्ड बनता है, जो कि उस रीजन की तमाम बस और मेट्रो में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक। न्यूकासल में अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप न्यूकासल का ले रहे हैं तो वो अराउंड आपको £30 पर वीक का पड़ेगा, सही है। उसके अंदर जो है, ये मैं जो £30 आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ टाइन एंड वेयर रीजन, उनकी काउंटी के, ठीक है ना। इसके अंदर न्यूकासल भी आता है, इसके अंदर गेटशेड भी आता है, इसके अंदर दरहम भी आता है, इसमें सैंडरलैंड भी आता है। इसी तरह से आप वेस्ट मिडलैंड रीजन में अगर हैं, आप कॉवेंट्री में हैं, तो वहां कार्ड बनेगा जो बर्मिंघम और कॉवेंट्री दोनों में चलेगा, और एक दो छोटे सिटीज और भी रास्ते में आते हैं उनमें भी चलेगा। तो ये उस रीजन के कार्ड बनते हैं। उसमें फायदा आपको ये होता है कि आपको बर्मिंघम जाना है कॉवेंट्री से तो भी आप आराम से उसी कार्ड पे अनलिमिटेड ट्रेवल कर सकते हैं आप, ठीक है ना, अनलिमिटेड ट्रेवल होता है उसके अंदर।
वो आप कर सकते हैं। मैंने बताया आपको न्यूकासल का 30 पाउंड्स का जो है वो बनता है, और इसी तरह मंथ के भी प्राइस होते हैं उनके 104 के करीब उनके मंथली कार्ड के हैंगे। ईयरली कार्ड भी बनते हैं, लेकिन वो सजेस्ट नहीं करता मैं ईयरली कार्ड का, क्योंकि उसमें आप कभी हैं कभी नहीं हैं, कहीं जा रहे हैं आप, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कार्ड आप बनवा सकते हैं। और सिटी सेंटर में जो है आप जाएंगे तो वहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफिस होगा, जाके जरूर मालूम कर लीजिएगा कि स्टूडेंट्स के लिए कोई डील चल रही है या नहीं, क्योंकि लाजमी सितंबर के महीने में कोई ना कोई डील वो देते हैं स्टूडेंट्स को, और वो अगर आप ले लें तो उसमें आपको 10 15 20 पाउंड भी बच जाते हैं आपको महीने के कार्ड के ऊपर। ठीक। अगला एक्सपेंस है जनाब आपका इंटरनेट का। बहुत सारी कंपनीज देंगी। मैं जब जाता हूं तो मैं इस्तेमाल करता हूं नॉर्मली थ्री नेटवर्क का। वो मुझे पड़ता है 35 पाउंड पर मंथ। अनलिमिटेड मिनट्स, लोकल मिनट्स, एनी नेटवर्क, अनलिमिटेड डेटा। ठीक है। मेरे पास मेरा अपना और घर का इंटरनेट नहीं होता है, मैं वही इस्तेमाल करता हूँ, मुझे बहुत चीप पड़ता है। लेकिन इसको आप 35 पाउंड वाला तो मैं लेता हूँ क्योंकि मेरी अपनी जरूरत है। लेकिन अगर आप 25 पाउंड भी एवरेज रखेंगे तो आपको 100 GB तक मिल जाता है। ठीक है ना। और इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं होता, क्योंकि काफी चीजें जो है वो नेट के थ्रू ही चल रही होती हैं आजकल। सारी कम्युनिकेशन ही आपकी जो है वो इंटरनेट के थ्रू चल रही होती है। तो इस वजह से इंटरनेट का ये एक्सपेंस जरूरी होता है। ठीक। अदर एक्सपेंसेस जो मैंने आपको शुरू में कहा, जिसमें आपका जिम है, जिम बहुत मुनासिब मिल जाते हैं आपको। प्योर जिम के नाम से कंपनी है, दी जिम ग्रुप के नाम से कंपनीज है। इनके बहुत सारे जिम खुले हैं और बहुत रीजनेबल और बहुत अच्छे जिम हैं। ठीक। और ये आपको मैक्सिमम 15 से 20 पाउंड पर मंथ के में पड़ेंगे। ठीक है ना। इनके डिफरेंट जिम्स की डिफरेंट प्राइस होंगे। जो सिटी सेंटर से करीब है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, जो सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है वो थोड़ा सा चीप होगा। तो वो आप देख लें जो भी आपको सूट करता है। कभी कभार तो 10 पाउंड में भी मिल जाता है। कुछ ऐसे उनके होते हैं जो नहीं चल रहे होते, वो कहते हैं यार इसमें प्राइस कम करो, यहाँ पे लोगों को बुलाओ। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये मैंने जनरल एक्सपेंसेस आपको बता दिए हैं। आप जब भी बैठे अपना फाइनेंशियल प्लान करने के लिए तो अपने सिटी के हिसाब से इसको कंपेयर कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।